साथियों नमस्कार, मैं आपके साथ अजय कोत। साथियों, हिसार ज़िले के भिवानी रोहिला से बड़ी दुखद खबर है साथियों, क्योंकि आज एक और देश का लाल शहीद हो गया है और हिसार के जवान का पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। सेना सम्मान के साथ विदाई छोटे भाई ने दी मुख्य अग्नि। असम में सिविलियन को बचाते हुए शहीद हुए हैं और असम में शहीद हुए हरियाणा के हिसार के जवान सचिन रोहिला का उनके पैतृक गांव भिवानी रोहिला में गुरुवार दोपहर को अंतिम संस्कार किया गया। उनके गांव के शमशान में सेना सम्मान के साथ विदाई दी गई। उनके छोटे भाई सागर ने शहीद के पार्थिव शरीर को मुख्य अग्नि दी। शहीद का पार्थिव शरीर आज सुबह करीब 10 बजे ही गांव पहुंचा था। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और रिश्तेदार मौजूद रहे। जवान के बलिदान पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। और बता दें कि साथियों, सचिन रोहिला की भारतीय वायुसेना की 11 एयर विंग में असम के जिला तेजपुर में तैनाती थी। वह असम के सोनितपुर जिले के भालुकपोंग में बराली नदी में डूबने के बाद सोमवार से लापता थे। जानकारी के अनुसार वह किसी सिविलियन को बचाने के लिए नदी में कूदे थे। उसके बाद भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के जवानों ने नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया। तेजपुर के 267 सिग्नल एयरफोर्स कैंप के जवान सचिन रोहिल का शव मंगलवार सुबह आईटीबीपी की 59वीं बटालियन ने बरामद किया गया। वारदात से कुछ घंटों पहले ही सचिन की बातचीत परिजनों से हुई थी, जिससे उन्होंने अगले महीने घर आने का वादा किया था। गांव में अंतिम संस्कार हुआ है। बहुत बड़ा जनसैलाब इस जवान की शहीद की यात्रा में उमड़ा है। आप बिल्कुल देख भी सकते हैं, जो जितने भी स्कूल हैं, आसपास के स्कूल हैं, सभी की जो छुट्टी की गई है और जितने भी बच्चे हैं सभी जय हिंद के नारे गूंज रहे हैं। घर घर में है जो मातम छाया हुआ है, पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। और साथियों, अगर बात की जाए तो आज किसी के घर चूल्हा तक नहीं बला है। लाल आज शहीद हो गया। तो और भी आपको जानकारी देंगे साथियों। उसके माता पिता और भाई रो रो कर बुरा हाल है। नायब सिंह सैनी ने भी उनको श्रद्धांजलि दी है। जवान के बलिदान पर सीएम नायब सिंह सैनी श्रद्धांजलि दे चुके हैं। असम में बराली नदी में डूबते हुए एक नागरिक को बचाने के प्रयास में वीर गति को प्राप्त हुए गांव भिवानी रोहिला हिसार के लाल सचिन रोहिल की वीरता पर हमें गर्व है। दुख इस बात का है, इस दुख की घड़ी में शहीद के परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदना एवं सहानुभूति है। भारतीय वायुसेना में कार्यरत शहीद जवान की शहादत को मैं नमन करता हूँ। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे। 8 साल पहले पिता गुजरे थे। अविवाहित थे सचिन वायुसेना में भर्ती 2019 में हुई थी। उनका परिवार वर्तमान में जींद में रहता है। करीब 8 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में उनके पिता का देहांत हो गया था। उनकी मां कमलेश गृहिणी और भाई सागर प्राइवेट नौकरी करता है। उनके दादा, चाचा और अन्य परिजन अभी गांव भिवानी रोहिला में ही रहते हैं। 20 वर्ष पूर्व परिवार चला गया था जींद। सचिन का परिवार 20 साल पहले जींद आ गया था। यहाँ के उनके पिता पोल्ट्री फार्म चलाते थे। उनके निधन के बाद सचिन और उनके भाई सागर को मां ने ही पिलाकर बड़ा किया। फिलहाल दोनों भाई अविवाहित ही थे, लेकिन इसी साल दिसंबर तक सचिन की शादी की प्लानिंग चल रही थी। उनके लिए परिजन लड़की की तलाश कर रहे थे। सचिन को नौकरी पर गए करीब 5 साल बीत गए थे और सेवा के दौरान ही करीब 6 महीने पहले उन्होंने कमांडो का कोर्स पूरा किया था। वारदात से कुछ घंटे पहले ही परिजनों से बात हुई। कोर्स पूरा करने के बाद वह अंतिम बार नवंबर में घर आए थे।
अब उन्हें अगले ही महीने ही घर आना था। परिजनों के अनुसार वारदात से कुछ घंटों पर ही उनकी घर पर बात हुई थी। उन्होंने सभी परिजनों से हाल पूछा था और अगले महीने आने का वादा किया था। उसके बाद यह हादसा हो गया। तस्वीरों में आईटीबीपी के जवानों ने किस तरह चलाया ऑपरेशन आप देख सकते हैं और बड़ा दुख है साथियों। पूरे हरियाणा में दुख का मातम छाया हुआ है, पूरे गांव में मातम छाया हुआ है और पूरा बड़ा जन सैलाब है जो आज गांव के अंदर उमड़ा है। और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। सचिन की अंतिम यात्रा में बहुत ज़्यादा लोग शामिल हैं।